Hi all, welcome to CC Chemistry, ओम केमिस्ट्री क्लासेस। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन 5.10 लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज हमको गिवन है, इस पे हम आएंगे। पहले हम बेस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप 1 मोल क्या लेते हैं, अगर आप 1 मोल वाटर लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, तो ये एक 1 मोल वाटर ले लिया आपने। 1 मोल यानी कितना हुआ? 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपने यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर ले लिया। अब ये वाटर की टेम्परेचर अभी कितना है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 10 डिग्री सेल्सियस को आप क्या करेंगे, जाके फ्रिज में रखेंगे, है ना? ये आप हैं और आप इसको लेके कहाँ जाएंगे? आप इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में जैसे ही रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फ्रिज में ठंडा होगा ये, तो जितनी भी हीट है इसमें से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। इसमें से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। और ठंडे होने से क्या होता है? कोई भी चीज कब ठंडी होती है? जब उसका हीट क्या होता है, वहां से क्या होता है? निकल जाता है। तो हीट यहाँ से क्या होता है? रिलीज हो जाती है। तो जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो हीट रिलीज होगी और ये कहाँ आ जाएगा? 0 डिग्री में आ जाएगा। हीट रिलीज हो रही है यहाँ, है ना? हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो याद रखिएगा डेल्टा एच किस में आएगा? नेगेटिव में। डेल्टा एच आपका यहाँ कैसे आना चाहिए? नेगेटिव। अब हम आगे चलते हैं। अब फ्रिज में आपने इसको रख दिया। अब ये बेचारा 10 डिग्री में क्या हुआ? यहाँ पे क्या होने लगा? उसका फ्रीजिंग शुरू होने लगी। अच्छा, 10 डिग्री में जब फ्रीजिंग शुरू हुई, ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी फ्रीजिंग शुरू हो गई। तो 10 डिग्री में जब इसकी फ्रीजिंग शुरू हुई तो फ्रीजिंग में क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग में आपका वाटर, यहाँ पे अभी ये वाटर लिक्विड ही है। वाटर क्या है? लिक्विड है। अब यहाँ ये वाटर क्या हो जाएगा? सॉलिड में चेंज होने लगेगा। अगर आप कभी आइस जमाने गए हैं और आपने बीच में निकाल के उसको देखा है, तो आप देखेंगे कि आइस की एक लेयर रहती है ऊपर आइस ट्रे में, ठीक है, एक लेयर रहती है ऊपर आइस ट्रे में, और अंदर आइस ट्रे में आपका वाटर वैसे ही रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? वाटर की फ्रीजिंग शुरू हो गई है। फ्रीजिंग का ये मतलब नहीं होता कि वाटर एकदम इमीडिएटली सॉलिड में चेंज हो जाए। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि अब वो जो वाटर है वो जमने लगा है, तो आपको ऊपर की लेयर क्या लगती है? सॉलिड। और नीचे की लेयर क्या दिखती है आपको? लिक्विड। ये मैं आपको कब की कहानी सुना रही हूँ? जब आप कभी भी आइस ट्रे को बीच में निकालते हैं और आप अपने फ्रेंड्स या मॉम से बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है? अभी जमा नहीं। जमा नहीं है का मतलब वो फ्रीजिंग के प्रोसेस में है, ठीक है। अब तो यानी आपका जो आइस है वो क्या होने लगा है? 0 डिग्री लिक्विड से 0 डिग्री सॉलिड में चेंज होने लगा है। अब हम आगे चलते हैं, और फिर जब आप थोड़ी देर और उसको फ्रिज में रखेंगे तब वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली सॉलिड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये हो गया सॉलिड में चेंज, और ये हो गया उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हो गया इसका? 10। यहाँ अच्छा, इधर स्क्रीन थोड़ी वहां से कट रही है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 डिग्री सेल्सियस। माइनस में होगा, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमको करेक्ट क्या क्या कैलकुलेट करना है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। तो यानी इस प्रोसेस में डेल्टा एच आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। तो चलो पहले फर्स्ट प्रोसेस को डिकोड करते हैं। अगर आपका यहाँ स्टेप 1 ले लेते हैं। जब 1 मोल ऑफ वाटर से 1 मोल ऑफ वाटर से क्या बन रहा है? 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड हो रहा है। यहाँ भी लिक्विड है, लेकिन टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? 10 डिग्री से कहाँ जा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस में। इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम मान लेंगे डेल्टा H1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हीट रिलीज हुई है,
तो हीट रिलीज हुई है तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्यों लिख रही हूँ मैं, एन सी पी डेल्टा टी। एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये ले लेंगे 1। सीपी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 75.3 जूल मोल पर, सॉरी मोल केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर आपका हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है 0 केल्विन एंड फाइनल टेम्परेचर आपका कितना है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर आप कितना है 0 केल्विन, यहाँ कितना हो गया 0 केल्विन और ये हो गया 10 केल्विन। आप मुझसे सोच रहे होंगे कि मैडम केल्विन में क्यों बोल रही है, ये डिग्री सेल्सियस में लिखा है, तो यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए, change in temperature in degree Celsius or degree Kelvin, correct, answer remains the same, answer remains the same। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आप उसको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो आप 273.15 ऐड करेंगे, तो मैं अगर इसमें भी ऐड कर रही हूँ और आपका 10 डिग्री में भी ऐड कर रही हूँ, तो दोनों का जो जब मैं उसको सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 डिग्री ही मिलेगा, -10 के ही मिलेगा। तो ये आपका हो गया 1 इंटू 75.3, ठीक है, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ठीक है, इंटू -10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्योंकि 75.3 इंटू 10, तो ये क्या हो गया -753 जूल पर मोल। माइनस मैंने आपको बोला था कि हीट इवॉल्व हो रही है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि चीज क्या हो रही है, वाटर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आपकी हीट क्या हो गया, चेंज इन हीट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और एंथैल्पी वो कितनी हो गई, सो हमारा डेल्टा H1 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, हमने जो पहली वैल्यू थी वो यूज की है, Cp की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने यूज कर ली है, तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे यूज की है। अब हम जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड पार्ट पे बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। सेकेंड पार्ट पे क्या हो रहा था, आपका 1 मोल जो है वाटर वो किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड जो 0 डिग्री में था वो किस में चेंज हो रहा था, 1 मोल सॉलिड में, और वो भी 0 डिग्री में, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, करेक्ट है। तो इसका डेल्टा H देखते हैं कितना आता है, इसको डेल्टा H2 मान लेते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, करेक्ट है, फ्रीजिंग हो रही है। अब क्वेश्चन में जाओ तो हमको क्या दिया हुआ है, फ्यूजन दिया हुआ है, फ्यूजन की वैल्यू। तो फ्यूजन क्या होता है, पिघलना, मेल्टिंग, और फ्रीजिंग क्या होता है, जमना। तो अगर डेल्टा H फ्यूजन 6.03 है तो डेल्टा H फ्रीजिंग कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा उसका -6.03। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज करना है और आप क्या लेंगे, -6.03, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा, डेल्टा H फ्रीजिंग इज इक्वल टू -6.03 किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, ठीक है ना, हमने नेगेटिव लगा लिया क्योंकि वो फ्यूजन था और ये फ्रीजिंग है, तो दोनों अपोजिट प्रोसेस है। अच्छा, ये किलो जूल में है और हमारा फर्स्ट आंसर किस में आया, जूल में, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से ये स्क्रीन कट जाएगी, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -6030 जूल पर मोल। तो ये आ गया आपका डेल्टा H2 की वैल्यू, फ्रीजिंग की। अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू निकालने के लिए। थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू आप किसका निकालना है, थर्ड वैल्यू आपको निकालनी है जब आपका आइस 1 मोल सॉलिड से, करेक्ट है, 1 मोल वाटर सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, 0 डिग्री से -10 डिग्री में
वो चेंज हो रहा है। तो ये अभी भी 1 मोल सॉलिड है, वाटर सॉलिड ही है, लेकिन अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर फिर चेंज हो गया है 0 डिग्री से -10। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हीट जरूर रिलीज हुई होगी, तो अब ये क्या होगा, NCP डेल्टा टी। हीट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट और टेम्परेचर चेंज का रिलेशन क्या है, और ये क्या होता है बेटा, डेल्टा एच। तो थर्ड प्रोसेस का डेल्टा एच भी हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 36.8 जूल, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है -10, इनिशियल है 0, तो ये हो गया -10 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 363। तो ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी, ये -10 है तो ये हो जाएगा -368, नॉट 368 जूल पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड डेल्टा एच। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला डेल्टा एच हमने कहाँ निकाला था, यहाँ, दूसरा डेल्टा एच फ्रीजिंग का हमने यहाँ निकाला था, और तीसरा डेल्टा एच हमने यहाँ निकाला था। अब हेस लॉ के हिसाब से हमको तीनों डेल्टा एच को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ ऑफ द रिएक्शन बोलता है डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, जो कि ये फ्रीजिंग का था अगर आपको याद हो, प्लस डेल्टा एच थ्री। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच वन आपका कितना है, -753 जूल पर मोल, प्लस डेल्टा एच टू फ्रीजिंग का कितना है, नेगेटिव यहाँ देखिए 6030 जूल पर मोल, करेक्ट, प्लस डेल्टा एच थ्री कितना है आपका, -368 जूल पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच आर कितना आ जाएगा, डेल्टा एच आर फॉर द रिएक्शन कितना आ जाएगा आपका, -7151 जूल पर। So this is the delta HR when you are changing 1 mole of water liquid which is of 10 degrees Celsius to 1 mole of ice, water solid, which is -10 degree Celsius.